मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने चैनल पर कहता हूं कि इससे बुरी दुर्गति कभी अमेरिका की कहीं हुई नहीं होगी कि पहले तो उनके बेस कैंप को उड़ा दिया गया, फिर चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठना पड़ा हो बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद फिर कहना पड़ा हो कि मैंने ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम करा दिया, यानी सीज फायर करा दिया, और उसके फौरन बाद ही ईरान ने फिर से अमेरिका की हैसियत बता दी हो। ईरान ने इजराइल पर फिर से बड़े हमले किए ऐसे वक्त में जब इजराइल सीज फायर की भीख मांग रहा था, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि ईरान और इजराइल के बीच उन्होंने संघर्ष विराम करा दिया, यानी कि सीज फायर करा दिया है। इजराइल धड़क उठा है। आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे घुटने के बल न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका को भी ईरान ले आया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर यही है दोस्तों, पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को पहले पढ़िए। न्यूज 24 की खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे आंकी, वो भी आपको दिखाऊंगा। ईरान का मानने से इनकार। ईरान ने कहा आप कौन, तुम हो कौन भाई, मेरे और इजराइल के बीच की बात ही, इजराइल ने मुझ पर हमला किया, मैंने इजराइल पर हमला किया, हम दोनों बीच में देख लेंगे, और तुम्हारी बात मैं कतई नहीं मानूंगा। तुम हो कौन, नेता क्यों बन रहे हो। ट्रंप ने मंगलवार तड़के 3:30 बजे ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का किया था दावा। ये जबरदस्ती नेता बनता आदमी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने एक बात कही, कतर की मध्यस्थता हुई है, उस पर विचार इजराइल कर रहा है और उसके बाद कहीं जाकर यह फैसला लिया जाएगा। तो तमाम न्यूज चैनल के आप थंबनेल और तमाम हेडर फुटर तमाम जगह जो लगे रहते हैं ना नीचे की, हो गया, कुछ नहीं हुआ। अभी बात सिर्फ इतनी चल रही है कि पहले तो यह क्लियर किया जाए कि इस बड़बूले ड्रम को बंद कराई, इसका बोलना कि इसने मध्यस्थता कराई, तब तक ईरान तैयार नहीं। पहली शर्त यह है। दूसरी उनकी बात है कि कतर खुलकर कहे कि मैंने कराया, ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। इजराइल से इस बात के लिए कहना चाहिए आगे जिंदगी में कभी वो मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन छोड़ दो, बारूद की एक कण ईरान नहीं भेजेगा। इन तमाम चीजों पर बात होगी तब जाकर। अब इजराइल डरा हुआ है कि इजराइल पर इसी बीच कई और हमले हो गए, वो भी दिखाऊंगा आपको दोस्तों। देखिए न्यूज 24 की खबर भी है, अब्बास अरागची, इजराइल के साथ हमारा कोई सीज फायर नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा। अब आप देखिए, विदेश मंत्री ईरान के कहते हैं अगर वे अपने हमले बंद कर देगा तो तेहरान भी गोलीबारी बंद कर देगा, और इसी के साथ इजराइल ने घुटने टेक दिए। क्यों टेके, पहले ये वीडियो देखिए। तो देखिए धमाके हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये फिर से इजराइल पर अटैक हुआ, और ये अटैक 2-3 दिन पुराना नहीं है। ये कल रात को जब ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप पर हमला किया था ना, उसके बाद पूरी रात यही चलता रहा, मैंने सीज फायर करा, नहीं मानूंगा, ये कर दूंगा। इसी बीच इजराइल पर अटैक कर दिया उसने कहा वहां तो किया ही किया, ये भी तोहफा लेते जाइए, क्योंकि इजराइल भी लगातार कह रहा है कि सीज फायर कर देना चाहिए। अब आइए एक और वीडियो देखिए, हालात देखिए वहां पर क्या कर दिया। मात्र 1 से 1.5 घंटे के भीतर इजराइल को करारी चोट पहुंचाई। अमेरिका के मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने के बाद इजराइल का यह इलाका पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यह बीर अल शब है, ये पूरा इलाका है। क्या हालत हो गई है देखिए, कबाड़ में गाड़ियां तब्दील और खंडर में हो गई इमारतें तब्दील। यह हाल ही का धमाका है, अभी थोड़ी देर पहले का। यह भी देखिए। अब इजराइल क्या कह रहा है इस धमाके के फौरन बाद, ये हमले के बाद इजराइल लगातार अरब कंट्रीज से कह रहा है कि कैसे भी ईरान से कहिए कि सीज फायर कर ले भाई, अब नहीं हिम्मत है। मैंने पहले भी कहा कि आप जाकर पूरे युद्ध को, जरा सिनेरियो को देखिए। जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया उसे पूरा भरोसा था कि अमेरिका पहली फुर्सत में कूदेगा, अमेरिका नहीं आया। ईरान ने इजराइल की औकात याद दिलाई। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, तो थोड़ा और तब्दीली कर लीजिए। अमेरिका आखिर में क्यों आया, उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह यह कि अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक बनाना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी हथियार बिकेंगे कैसे, जब तक उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। जरूरत कब महसूस होगी, जब वो देश डरा सहमा, आखिरी वक्त पर उसे दोगे तो कहोगे यही है देवता, है ना, यही होता ना। तो यही किया। देखा इजराइल में लग गए थे बैनर पोस्टर ट्रंप के नाम के। क्यों, आखिरी वक्त में जब पूरा इजराइल बर्बाद हो गया, तब जैसे उनको हथियार, जैसे अमेरिका के उसके हक में आया, सबने ट्रंप को अपने सर पर बिठा लिया। यह अमेरिका की नीति रहती है, वो सिर्फ अपने हथियार बेचना चाहता है, इसीलिए इजराइल को आखिरी वक्त तक बर्बाद होने दिया। और होता नहीं डूबते को तिनके का सारा, तिनका ही उसके लिए हो जाता भगवान, वैसे ही अमेरिका को और ट्रंप को भगवान बना लिया इजराइलियों ने। अब आइए अगली खबर।
इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा। आपको यह याद होगा, आपके अपने चैनल ने 2 दिन पहले यह खबर दिखाई थी कि इजराइल 2 दिन से तड़प रहा है कि कैसे भी करके अब युद्ध बंद हो जाए। कब? जब ईरान पर के मिलिट्री जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हमला किया उसके बाद से, क्योंकि उसके बाद से तो आप देख ही रहे कैसे ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर कर ही रहा है ईरान। अब आइए एक और खबर आई, ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए मांगी भीख। बिल्कुल सही बात है, मिसाइलों के बारिश के बीच बोला ईरान। बिल्कुल सही बात है, ट्रंप युद्ध विराम की भीख मांग रहे हैं, सीज फायर की। अब आप सोचिए कितना ताकतवर है अमेरिका कि उसके 1 नहीं 2 नहीं 5 देशों में बने मिलिट्री बेस ध्वस्त हो गए। मैं कह रहा हूं ध्वस्त भी ना हुए, हमला हुआ तो नुकसान तो हुआ होगा, फूल थोड़ी ना बरसाए हैं ईरान ने, तो नुकसान हुआ होगा। ये अपने आप को बहुत तुर्रम-खा बनते हैं, क्या कोई जवाब दे पाए? नहीं, कोई जवाब नहीं। जानते हैं कि ज्यादा किया तो जिन मिडिल ईस्ट के देशों में इसका बना हुआ है, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों में बने, वो खुद चाहते हैं कि मिलिट्री बेस इसका ध्वस्त हो और उसके बाद दोबारा पनपने ना दें। इसलिए अमेरिका ने कहा यह बहुत सटीक मौका है कि अभी कह दो कि चलो मैंने माफ किया, तुमने हम पे हमला कर लिया, हमने किया, तुमने हम पे किया, मैंने बात बराबर, अब ज्यादा नहीं था। ये दिखाने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, यहां पर भी फेल हुए। ईरान ने बता दिया कि अमेरिका की वजह से कुछ नहीं। अब देखिए एनबीटी की खबर, ईरान सरेंडर करने वाला देश नहीं, आयतुल्ला अली खामेनी, उनका भी एक और बयान आ गया इसी बीच जब अमेरिका दावा कर रहा था। उन्होंने कहा हम सरेंडर करने वालों में से नहीं है। सलमान निजामी है, वो एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईरान हैज टर्न इनटू इजराइल इनटू गजा। बीर शेबा इलाका है, वहां पर जो भी मैंने वीडियो आपको दिखाई, तस्वीरें दिखाई, वहां किस तरह से लगातार हमले हुए। अब नहीं हो रहे हमले, ये बात स्पष्ट है कि अभी हमले नहीं हो रहे, रुके हैं हमले। अब ये सीज फायर का हिस्सा है क्या है, ये ईरान ज्यादा तय करेगा। अब इजराइल और अमेरिका तो भीख ही मांग रहे हैं, तो इन सब के बीच गजा में तब्दील हो गया। 1-2 इमारतें ऐसी नहीं है, इजराइल के 14 शहरों की ऐसी ही इमारतें हैं। यह है कौन सी जगह? बेरशेबा, तेल अवीव, आप चले जाइए हाइफा, यरूशलेम, ये इलाके में चले जाइए, बरशेवा चले जाइए, एक और इसके अलावा बेरशेवा जो है ही है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं आप जाकर देखेंगे वहां हालत बहुत खराब है। 14 शहर, 14 सिटीज ऑफ द इजराइल, सब कुछ खत्म, वहां पर डिस्ट्रैक्शन है, हैवी डिस्ट्रैक्शंस है। अब आप देखिए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का श्रेय कतर को है। ट्रंप को झटका, ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की भूमिका को खारिज कर दिया है। बार बार ट्रंप ये क्यों कर रहा है? ट्रंप इसलिए कर रहा है भाई, उनको चाहिए नोबेल पुरस्कार। किसका? पीस का, कि मैं सबसे बड़ा शांति दूत हूं। और यहां पर कोई देश चुप्पी साध रहे, वो बात अलग है कि उनके बयान पर, लेकिन ईरान ने कहा मैं वैसे देशों में नहीं हूं, जिसने कराया उसका नाम लूंगा। कतर ने मध्यस्थता की, कतर ने कहा चुप हो जाइए, अब छोड़ दीजिए, आपने बहुत नुकसान इजराइल का कर लिया, अमेरिका पर भी गुस्सा निकालिए, अब छोड़ दीजिए। तो हम उनकी बात मान लेंगे, लेकिन शर्त हमारी है, पहला। दूसरा, ये अमेरिका को चुप करा लो, ये बीच में अगर बोलेगा मैं बार बार बताऊंगा, इसकी वजह से तो युद्ध भड़का, इसने युद्ध रुकवाया नहीं। अब कई और तस्वीरें खबरें देखिए, नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ अब युद्ध बंद करना चाहता हूं, मेरा जो गोल था वो पूरा हो गया। जैसे ही इसका बयान आया नेतन्याहू का बयान आया, वैसे ईरान और भड़क गया। अच्छा, ये बात, उसी के बाद ही हमले हुए हैं। इनको लगा भाई साहब को कि अमेरिका दबाव डाल रहा है, थोड़ी देर में ईरान का बयान आ जाएगा, सीज फायर हो गया। ये भी बीच में कूद पड़े चौड़ी छाती करके कि हाँ हम भी ईरान के साथ ज्यादा अब युद्ध नहीं चाहते, जो हमारा गोल था वो अचीव हो गया, अब हमले रुक जाने चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे थे, तो लेकिन उल्टा पड़ गया। अलग अलग खबरें हो रही हैं, देखिए मिसाइल लॉन्च की गई, साउथ और नॉर्थ दोनों इलाकों में लॉन्च की गई हैं, इस तरह की खबरें जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो ये तमाम खबरें, अभी सीज फायर पूरी तरह से नहीं हुआ है। जो लोग कहते हैं सीज फायर हुआ नहीं हुआ, अभी मैं आपको आगे की खबरें भी दिखाऊंगा। अगर कोई बड़ा हमला होता है, क्योंकि अभी इस पर बातचीत चल रही है, कतर इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता निभा रहा है। जो ये कहता है ट्रंप ने करवाया, तो यकीन मानकर चलिए वो तो या तो मासूम है या बेवकूफ बना रहा है। नमस्कार।